जून 2024 में क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण आईसीसी ट्वेंटी विश्व कप था, जिसमें दुनिया के शीर्ष टीमें एक दूसरे से भिड़ी और इस बार टूर्नामेंट वेस्टइंडीज जमैका की संयुक्त मेजबानी में हुआ, जिसमें कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। भारत ने अपने शानदार प्रदर्शन से 17 साल बाद दूसरी बार T20 ट्रॉफी अपने नाम की। 29 जून 2024 को ब्रिज टाउन के बारबाडोस के केसिंगटन ओवल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त खेल दिखाया और फाइनल में 176 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को 169 पर रोक दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2007 के बाद दूसरी बार T20 विश्व कप अपने नाम किया। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने अपना पहला T20 विश्व कप जीता था और 2024 में रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया ने एक बार फिर देशवासियों को गर्व का मौका दिया। फाइनल में हार्दिक पांड्या के आखिरी ओवर ने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया, जब उन्होंने डेविड मिलर को आउट कर ये सुनिश्चित की पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई। 2024 के विश्व कप के सुपर 8वें चरण में बेहद रोमांचक रहा, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका ने जगह बनाई। सुपर 8 के बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल में भारत ने अपनी रणनीति और टीम वर्क से सबको प्रभावित किया। इस टूर्नामेंट में कई युवा खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य उज्जवल नजर आया। अब अगर जून 2025 की बात करें तो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग IPL ही मानी जाती है। आईपीएल न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच है, जिसमें दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। आईपीएल की लोकप्रियता, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ब्रांड वैल्यू और दर्शकों की संख्या के लिहाज से यह लीग बाकी सभी T20 लीग से कहीं आगे है। 2025 में भी आईपीएल ने अपने भव्य आयोजन, रोमांचक मुकाबलों और नई प्रतिभाओं के प्रदर्शन के कारण क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। आईपीएल की खासियत यह है कि इसमें हर साल नए खिलाड़ी उभर कर सामने आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं। इस लीग में भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आदि देशों के खिलाड़ी भी खेलते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और रोमांच चरम पर रहता है। आईपीएल के मैचों का माहौल, स्टेडियम की भीड़, फैंस का उत्साह और सोशल मीडिया पर चर्चा इसे एक ग्लोबल इवेंट भी बना देती है। आईपीएल 2025 में भी कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जहां कई मैच आखिरी ओवर तक गए और कई बार सुपर ओवर का भी रोमांच देखने को मिला। चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमें की तरह हमेशा में चर्चा रही वहीं कुछ टीमें युवा खिलाड़ी भी सुर्खियों में रहे। आईपीएल न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों को नया आयाम दिया, बल्कि खिलाड़ियों को आर्थिक और पेशेवर रूप से मजबूत बनाया है। आईपीएल की सफलता का सबसे बड़ा कारण इसकी नीलामी प्रक्रिया है। टीमों की रणनीति, कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी ध्यान दिया गया है। हर साल आईपीएल में करोड़ों की बोली लगती है और खिलाड़ी अपनी काबिलियत के दम पर बड़ी रकम हासिल करते हैं। यह लीग न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर्स और फैंस के लिए भी फायदेमंद रही। इस प्रकार जून 2024 में जहां आईसीसी T20 विश्व कप ने क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित किया, वहीं जून 2025 में आईपीएल ने एक बार फिर साबित किया कि वह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय T20 लीग है। दोनों ही आयोजनों ने क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और युवा खिलाड़ियों को अपने सपने साकार करने का मंच प्रदान किया। आईपीएल 2025 के फाइनल में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। इस मैच में आरसीबी का ऑलराउंडर कुणाल पांड्या ने गेंद और फील्डिंग दोनों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिससे पंजाब की बल्लेबाजी दबाव में आ गई। टीम का लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। कुणाल पांड्या को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल इतिहास में एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया। कुणाल पांड्या पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 2 अलग अलग आईपीएल फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। इससे पहले 2017 के फाइनल में जब वे मुंबई इंडियंस के लिए खेले, तब उन्हें फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। उस मैच में उन्होंने 38 गेंद में 47 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। और आईपीएल 2017 का फाइनल हैदराबाद में खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को हराया था। उस मैच में मुंबई की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी, लेकिन कुणाल पांड्या ने निचले क्रम में आकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। अंत में उनकी पारी निर्णायक साबित हुई और उनकी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी योगदान उन्हें मैन ऑफ द मैच बनाया था। 2025 के फाइनल में आरसीबी के लिए कुणाल पांड्या का प्रदर्शन और अनुभव टीम के लिए निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने पूरे सीजन में शानदार गेंदबाजी की और अहम मौकों पर विकेट लेकर टीम को फाइनल जिताया और पहुंचाने में मदद भी की। फाइनल में भी जब पंजाब किंग्स की टीम लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी, तब कुणाल पांड्या ने दबाव में विकेट निकालकर मैच का रुख बदल दिया। कुणाल पांड्या का यह कारनामा इसलिए भी खास है क्योंकि आईपीएल 17 साल के बाद कोई भी खिलाड़ी 2 फाइनल में मैन ऑफ द मैच नहीं बन पाया था। इससे पहले अनिल कुंबले ने 2009 में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था, लेकिन वह 2 बार उपलब्धि हासिल नहीं कर सके थे। कुणाल पांड्या की यह उपलब्धि युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा और की निरंतरता और दबाव में प्रदर्शन से इतिहास रचा जा सकता है। उन्होंने न केवल मुंबई इंडियंस को 2017 में चैंपियन बनाया, बल्कि 2025 में आरसीबी को पहली बार आईपीएल ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी ऑलराउंडर क्षमता और अनुभव दोनों ने टीम को खिताब दिलाने में मदद की। आईपीएल फाइनल जैसे बड़े मंच पर 2 बार मैन ऑफ द मैच बनना आसान नहीं होता। इसके लिए न सिर्फ कौशल बल्कि मानसिक और मजबूती की जरूरत होती है, समर्पण की जरूरत होती है। कुणाल ने दोनों फाइनल में अलग अलग भूमिकाएं निभाई, एक बार बल्लेबाजी, दूसरी बार गेंदबाजी और दोनों ही बार टीम को जीत दिलाई। कुणाल
पांड्या का नाम अब आईपीएल इतिहास के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गया जिन्होंने फाइनल में अपने प्रदर्शन से मैच का नतीजा बदल दिया हो। उनकी यह उपलब्धि लंबे समय तक याद रखी जाएगी और आने वाले सीजनों में युवा खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श भी बनेगी। आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने आखिरकार अपना पहला खिताब जीत लिया। इस जीत का जश्न कुछ अलग ही था। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल ये तीनों नाम आरसीबी की पहचान रहे हैं। जैसे ही आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर ट्रॉफी उठाई, विराट की आंखों में आंसू थे और उनके मंच पर एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल भी मौजूद थे। कोहली ने ट्रॉफी को न सिर्फ अपनी बल्कि इन दोनों दिग्गजों को भी जीत बताया। विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने अपने कैरियर के सबसे बेहतरीन साल आरसीबी के लिए एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल के साथ बिताए हैं। कई बार वो खिताब के करीब पहुंचे लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर भी इन तीनों ने टीम के लिए दिल और जान लगा दी। कोहली ने कहा, हमने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल इस फ्रेंचाइजी को दिए हैं। जब आरसीबी ने फाइनल जीता तो कोहली ने मंच पर एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल को बुलाया और तीनों ने साथ मिलकर ट्रॉफी उठाई। कोहली ने साफ कहा, यह ट्रॉफी जीतनी मेरी उतनी ही इन दोनों की भी है। जब वे बेंगलुरु आते हैं तो लोग दीवाने हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इन दोनों ने भी टीम के लिए सब कुछ दिया था। एबी डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए 4522 रन बनाए और क्रिस गेल ने 163 रन, जिसमें उनका ऐतिहासिक 175 रन भी शामिल है। इन दोनों की बल्लेबाजी और विराट की कप्तानी ने आरसीबी को हमेशा एक खास टीम बनाए रखा है, भले ट्रॉफी जीतने में वक्त लग गया। तीनों की दोस्ती और टीम के लिए समर्पण ने आरसीबी फैंस के दिलों में खास जगह बनाई। कोहली ने कहा, यह सिर्फ एक खिताब नहीं है, 18 साल उम्मीद, मेहनत और समर्पण की कहानी है। जीत के बाद तीनों की झपकी और जश्न ने यह साबित कर दिया कि आरसीबी एक टीम नहीं, एक परिवार है। इस एबी डिविलियर्स भले ही अब टीम का हिस्सा ना हो लेकिन आरसीबी के लिए खेलते हैं और आप हमेशा इस टीम का हिस्सा रहेंगे। ट्रॉफी जीतने के बाद भी उन्होंने अपने पुराने साथियों को नहीं भूला। आरसीबी की जीत सिर्फ मैदान पर खेल रहे खिलाड़ियों की नहीं थी बल्कि उन खिलाड़ियों की भी थी जिन्होंने सालों तक टीम के लिए अपना सब कुछ दिया। विराट, एबी, गेल की तिकड़ी ने आरसीबी को एक पहचान दी जो हमेशा याद रखी जाएगी। आखिरकार आरसीबी के फैंस का सपना पूरा हुआ और इस जीत में विराट, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल की दोस्ती, मेहनत और जज्बा हमेशा के लिए अमर हो गया। अब जब भी आरसीबी का नाम लिया जाएगा इन तीनों की कहानी भी उसी जोश और गर्व के साथ सुनाई जाएगी। इस विषय में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।